बिहार में शहीद के पिता के साथ बदसलूकी के मामले की गूंज आज विधानसभा में सुनाई दी। तो वहीं जयपुर में शहीद की वीरांगना ने अपने पति के लिए राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गलवान के शहीद के पिता के साथ पुलिस की बदसलूकी ने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया है। वैशाली में शहीद के पिता की गिरफ्तारी और पुलिस की मारपीट के आरोपों की गूंज आज बिहार विधानसभा में सुनाई दी। गलवान के शहीद जय किशोर सिंह के पिता के साथ जिस तरीके से बिहार पुलिस ने मारपीट की है और उन्हें जेल भेज दिया है, इसको लेकर अब ये मामला विधानसभा में भी देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये सामने आया है और बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है और आप देख सकते हैं विधानसभा के पोर्टिको के नीचे तमाम यहाँ पर बीजेपी के विधायक मौजूद हैं और हाथों में जो है वो उन्होंने बैनर पोस्टर लिया हुआ है और गलवान के शहीदों का अपमान किया गया है, ऐसे इनके नारे लगाए जा रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर जो है विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से गलवान के शहीद जय किशोर सिंह के पिता राज कपूर सिंह इस वक्त जेल में हैं और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर अपने बेटे की याद में स्मारक बना दिया। शहीद परिवारों का अपमान किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य नहीं है, लेकिन जिस राज्य के मंत्री खुद सेना को अपमान करने वाला बयान देते हैं, अपमानित करते हैं, गलवान के शहीद के साथ जिस तरह हुआ, घसीटा गया उसके परिवार को, सरकार को शर्म होनी चाहिए। विधानसभा के अंदर बीजेपी नेताओं ने जमकर हंगामा किया तो तेजस्वी यादव ने इसे जमीन का विवाद बना सकते, लेकिन उनका परिवार की मांगती नहीं, यहाँ नहीं किसी और के जमीन पे, तो ये संभव नहीं था महोदय। दूसरी बात अभी सूचना मिली, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उनके पिता को अरेस्ट किया गया है। इसमें इतना जरूर कहेंगे ये महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है महोदय। तो इसमें ना किसी को फंसाया जा रहा है ना किसी को बचाया जा रहा है। उनसे सदन में माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन वो माफी नहीं मांगे। उनको इस्तीफा देना चाहिए मंत्री को और गलवान के शहीदों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। शहीद के पिता के साथ बदसलूकी के मामले में सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। मामले में जांच और एक्शन का वो भरोसा दे रही है। वहीं बीजेपी लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है। कहीं कोई एक तो उनके परिवार के तरफ से स्मारक बनाया ही नहीं जा रहा था। जहां तक वहां के जनप्रतिनिधि कहे थे कि हम लोग स्मारक बनाएंगे, तो जो स्मारक बनाने का कोशिश हो रहा है वो सरकारी जमीन में स्मारक बनाने की बात चल रही थी। लेकिन वहां पे थाना इंचार्ज जो है वो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके इस तरह का कार्रवाई करने का काम किए हैं और उनको कहीं न कहीं बेइज्जत करने का काम किए, घसीटने का, पीटने का और जेल भेजने का काम किए। ये काफी सेना का अपमान है। सरकारी जमीन पर किसी को भी जाने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो और कितना भी बड़ा सैक्रिफाइस किया हो। देयर इज अ प्रोसेस कि प्रशासन का प्रॉपर परमिशन लेने के बाद ही आप कुछ उस पर कर सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से बात की। ये पूरा मामला वैशाली का है, जहां गलवान के शहीद जय किशोर सिंह के पिता ने बेटे के लिए स्मारक बनाया। बताया जा रहा है कि ये स्मारक पड़ोस में ही किसी दूसरे शख्स की जमीन पर बना है, जिसकी शिकायत करने पर SC/ST एक्ट के तहत शहीद के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि परिवार का आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। घटना हुआ जो DSP मैम साहब आई थी तो बताई जे आप स्मारक हटा लीजिए, 15 दिन के मैं टाइम देती हूँ। तो हम बोले जे ठीक है, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो हम लेके आपको दिखाएंगे। कल रात में हुआ जो थाना प्रभारी साहब आए थे 3-4 गाड़ी से और पिताजी को यहाँ से अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट जो है घींचते घांचते और 2-3 फीट पीछे से चला भी दिए हैं और गाड़ी में यहाँ से जब अरेस्ट कर ले गए हैं तो अभद्र माने गाली दिए हैं। पूरे मामले में जब हंगामा बढ़ा तो ADG के नेतृत्व में 3 सदस्यों की टीम बनाई गई। अब ये टीम मामले की जांच करेगी। गलवान घाटी में शहीद सैनिक के पिता की गिरफ्तारी के क्रम में
दुर्व्यवहार की जो खबरें आई वो जब प्रसारित हुई तो इस पर पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया तथा अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कमजोर वर्ग प्रभाग है उसके अपर पुलिस महानिदेशक को विशेष टीम गठित कर इसकी जांच का निर्देश दे दिया गया। बिहार में गलवान के शहीद की प्रतिमा पर हंगामा हो रहा है तो वहीं राजस्थान में पुलवामा के शहीद के स्मारक को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा कल दोपहर शहीद वीरांगनाओं के परिजनों को मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए विधानसभा लेकर पहुंचे तो सुरक्षा प्रहरियों में हड़कंप मच गया। सांसद किरोड़ी लाल मीणा वीरांगनाओं के साथ विधानसभा में घुसने लगे तो सुरक्षा प्रहरियों ने रोक दिया, जहां शहीद के परिवार वालों के साथ पुलिस की बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई। शहीद की विधवा वीरांगना परेशान हो गई पुलिस के इस बर्ताव से और वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आरोप कर रही है कि जयपुर पुलिस विधवाओं के साथ गलत व्यवहार कर रही है। क्या कहेंगे? हमसे जवाब लो, हमसे नहीं, हमसे लो। बताइए, बोलिए, बताइए। इनके कोई गलती नहीं, हम आए इनके पास हमारा दुख लेके। हालांकि हंगामे के बाद परिजनों को विधानसभा से शहीद स्मारक शिफ्ट कर दिया गया, जहां लगातार दूसरे दिन धरना प्रदर्शन जारी है। पुलवामा हमले में शहादत देने वालों को 4 बरस हो गए, लेकिन सरकार ने उनके परिवार से जो वादा किया है वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। इसीलिए शहीदों के परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ा आतंकी हमला था पुलवामा में। राजस्थान के 5 लोग शहीद हुए थे। इनकी वीरांगनाएं हैं, इनको भरोसा दिया गया था इनके पति के नाम स्कूल का नामकरण, कॉलेज का नामकरण, चौराहे का नामकरण, सड़क का नामकरण और जिस पर आश्रित रहती है उनको नौकरी। न तो सड़क बनी, न नामकरण हुआ, न चौराहे पे प्रतिमा लगाई। हम शहीदों को बहुत बड़ा पैकेज देते हैं, सारी सुविधा देते हैं। आज जो विधानसभा के बाहर धरना दिया शहीद की विधवा ने, वो सारी डिमांड्स क्या डिमांड कर रही थी? वो एक बात बड़ी कह रही थी कि उनके जो शहीद हुए उनके छोटे भाई को नौकरी दी जाए। रूल में उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को नौकरी देने का प्रावधान है, फिर भी उसका रूल बदला जा रहा है। सारी डिमांड्स, पैसा उनको दे दिया गया, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। और भी कोई डिमांड है तो वो पूरी कर देंगे। ऐसी कोई बहुत बड़ी डिमांड को लेकर और वहां पे धरना नहीं दिया गया। बिहार हो या राजस्थान, दोनों ही जगहों पर मामला शहीदों के परिवार को मिलने वाले न्याय का है। पुलिस की शहीदों के परिजनों के साथ असंवेदनशीलता का है, जिसने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।